Hello students, I am Pawan Yadav working as a PGT Mathematics in Suraj School, Rewari. And dear students, in this video lecture, we will discuss some more questions on domain and range. So, the chapter is relations and functions, and domain and range is very important topic. So, let's start with our today's first question. We have to find the domain of दिस फंक्शन। तो देखो बेटा, डोमेन की क्या डेफिनेशन होती थी? डोमेन ऑफ ए फंक्शन इज डिफाइंड एज दोज वैल्यूज ऑफ एक्स एट विच द फंक्शन इज डिफाइंड। तो बेटा अनरूट में फंक्शन कब डिफाइंड नहीं होता? जब अनरूट में क्या आ जाए? नेगेटिव आ जाए। अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए तो भी डिफाइंड नहीं होता। अगर लॉग में जीरो आ जाए या लॉग में नेगेटिव आ जाए तो भी फंक्शन तुम्हारा डिफाइंड नहीं होता, ध्यान रखना। तो बताइए, फर्स्ट पार्ट को करने की कोशिश करते हैं। तो ये इसका डोमेन निकालने के लिए क्या होगा? फंक्शन विल बी डिफाइंड। बताओ बेटा, कब डिफाइंड होगा? अनरूट का फंक्शन कब डिफाइंड होगा? जब अंदर की जो वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 3x दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। समझ आ रही है बात? मतलब या तो जीरो से बड़ी हो, मतलब पॉजिटिव हो, और अगर जीरो भी आ जाए ना तो भी टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि अनरूट जीरो क्या होता है? अनरूट जीरो तो जीरो होता है, वो तो डिफाइंड है। लेकिन याद रखना बेटा, अगर यही क्वेश्चन 1 में होता, अगर यही 1 में होता एक्स स्क्वायर माइनस 3x अनरूट, तो पता है मैं क्या कहता? तब मैं कहता एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज ग्रेटर देन जीरो। तब मैं इक्वल टू जीरो नहीं कहता। बताओ क्यों नहीं कहता इक्वल टू जीरो? क्योंकि अगर इक्वल टू जीरो हो जाता तो बेटा देखो, इसकी वैल्यू जीरो होगी तो जीरो का अंडर तो जीरो आ जाएगा, लेकिन 1/0 तो डिफाइंड होता ही नहीं है। वो तो फिर तुम्हारी ये सेकंड नॉन डिफाइंड वाली स्टेज आ गई। समझ आ रहा है? तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी। फैक्टर बना लें, x इंटू एक्स माइनस 3 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो आज मैं आपको बेटा ग्रेटर देन जो इनइक्वलिटी है इनको सोल्व करने का एक बहुत आसान तरीका बताऊंगा, जिसको हम वेवी कर्व मेथड बोलते हैं। क्या कहा मैंने? वेवी कर्व मेथड। इसकी मदद से बड़ी आसानी से हम निकाल सकते हैं कि हमारा इंटरवल क्या आएगा। कैसे निकालना है? सबसे पहले इन दोनों को जीरो के इक्वल रख दिया करो। तो x इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो। तो x जीरो आ गया और x 3 आ गया। समझ आ गया भाई? इसको जीरो रख देंगे, इनइक्वलिटी में चाहे लेस हो चाहे ग्रेटर हो, आप उसको जीरो रख देना। तो देखो 0 और 3 आ गया। अच्छा एक बात बताओ, नंबर लाइन पे क्या क्या नंबर होते हैं बेटा? माइनस इन्फिनिटिव, प्लस इन्फिनिटिव। भाई इधर की बाउंड्री क्या है? माइनस इन्फिनिटिव। इधर की क्या है? प्लस इन्फिनिटिव। इसके बीच में ये नंबर रख दो। आप क्या क्या रख दो? 0 रख दो और 3 रख दो। समझ आ गई बात? अब देखो, आप इनके बीच के कोई भी नंबर्स पुट करो और आप ये पता लगाओ हमारी वैल्यू आनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब पॉजिटिव आनी चाहिए। ठीक है, तो आप देखो किस किस में पॉजिटिव आएगी, वही तो हमारे काम का है, उसी पे तो फंक्शन डिफाइंड है। चलो पहले बात करते हैं इस इंटरवल की। किसकी? माइनस इन्फिनिटिव से जीरो। इसके बीच में बताओ इसकी वैल्यू क्या आ रही है? माइनस इन्फिनिटिव से जीरो के बीच में कोई वैल्यू पुट करो। जैसे मैंने लिया जीरो से इधर क्या होगा? -1, तो -1 ले ली, मान लिया। -1 जब यहां लूंगा तो बताओ क्या वैल्यू आएगी? -1 इंटू -1 माइनस 3 कितना हुआ? -4। बताओ क्या वैल्यू आई? माइनस इंटू माइनस क्या हुआ? प्लस। और हमें भी तो प्लस ही चाहिए, सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये वैल्यू हमारी प्लस आई इस इंटरवल में। अब 0 से 3 के बीच में बताइए, 0 से 3 के बीच में 1 ले लिया, मान लिया 1 लेता हूं तो चेक करो इसमें पुट करके। 1 इंटू 1 माइनस 3 -2 आया। ये तो -2 तो लेस देन जीरो है, नेगेटिव आ गई, तो ये आ गई नेगेटिव। ये हमें नहीं लेनी है, हमें क्या लेनी है? सिर्फ पॉजिटिव वाली इंटरवल लेनी है। चलो और बताओ, 3 से इंफिनिटिव के बीच में 4 ले लीजिए। 4 लेंगे अगर, वैसे आप 5 भी ले सकते हो, 6 भी ले सकते हो, कुछ भी इसके बीच की ले लो। 4 लेते हैं
तो 4 इंटू 4 माइनस 3, ये तो पॉजिटिव आ गया आपके पास अगेन, तो ये आपके पास आ गया पॉजिटिव। तो पता हमारा आंसर क्या आ गया, इसका डोमेन क्या आ गया बेटा, इसका डोमेन आ गया माइनस इन्फिनिटी से 0, क्या कहा मैंने, माइनस इन्फिनिटी से क्या आ गया 0, क्लोज लगाया मैंने 0 पे। पता है 0 क्लोज क्यों लगाया, माइनस इन्फिनिटी ओपन 0 क्लोज, अभी बताऊंगा। यूनियन, क्योंकि बीच का इंटरवल तो है नहीं शामिल, तो कहां से कहां तक है 3 टू इन्फिनिटी, तो ये आ जाएगा 3 टू इन्फिनिटी। एक तो ये आंसर कह सकते हो। अब ये तुम मेरे से पूछ सकते हो कि सर यहां आपने क्लोज लगा दिया, यहां आपने ओपन लगा रखा है। देखो बेटा माइनस इन्फिनिटी तो कभी क्लोज में होता ही नहीं है, ना ही प्लस इन्फिनिटी होता। 0 क्लोज में इसलिए लिया मैंने क्योंकि बेटा 0 जब यहां पर रखोगे तो देखो इक्वल टू 0 भी कह रहा है, 0 रखते ही ये 0 बन जाएगा। और 0 का अंडर तो अगर आप देखोगे तो 0 का अंडर तो 0 होता है, वो तो डिफाइंड होता है, इसलिए हमने क्लोज लिया। 3 भी क्यों क्लोज में लिया, क्योंकि 3 रखने से भी ये 0 बन रहा है, तो इसका मीनिंग यही तो है, या तो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0। या तो ये आंसर कह सकते हो, और क्या कह सकते हो बताओ, इसका आंसर आप ये भी कह सकते हो क्या कि भाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी मतलब आर हो गया। भाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी का दूसरा नाम क्या है, आर माइनस 0 टू 3। ओपन आएगा 0 टू 3। क्यों ओपन लिया, क्योंकि देखो ये इंटरवल है 0 से 3, इसके बीच में फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है और नेगेटिव आना नहीं चाहिए, तो ये तो मैंने हटा दिया। लेकिन आप ध्यान से समझना कि इसके 0 और 3 ओपन क्यों लिया, क्योंकि क्लोज पे तो ये डिफाइंड है। भाई 0 लिया था तो देखो ध्यान से, 0 के ऊपर तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही थी, 0 आ रही थी, और 0 का अंडर रूट तो 0 होता ही है। 3 रखा था तो 3 पे भी आपके डिफाइंड है, इसलिए बेटा ये आंसर कह सकते हो, चाहे आप ये आंसर कह सकते हो, दोनों का मीनिंग एक ही है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये क्या कह रहा है 2x माइनस 2x स्क्वायर, सेम सा ही क्वेश्चन है। तो बताइए फंक्शन क्या कब डिफाइंड होगा, f(x) इज डिफाइंड इफ 2x माइनस 2x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। भाई इसकी वैल्यू 0 हो या 0 से बड़ी हो, नेगेटिव पे तो डिफाइंड है नहीं। चलो क्या कॉमन आ गया, 2x मान लिया मैंने, कॉमन ले लिया, तो x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कोशिश किया करो बेटा कि इस कोफिशिएंट को, ये आपके पास एक तरह से 1 माइनस एक्स बनेगा, कोशिश किया करो कि x का कोफिशिएंट आपका पहले हो, मतलब पॉजिटिव हो। तो इसमें से बोलो माइनस कॉमन निकाल लूं, तो जब माइनस कॉमन निकालूंगा तो क्या आएगा, माइनस 2x इंटू क्या बन गया बताइए जरा, इंटू x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बोलो आ गया कि नहीं आ गया। अब यहां पे मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको कि अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान से समझना, इसको प्लस बना लेते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। कैसे, देखो मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये तो प्लस बन गया, तो जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था ना बेटा, वो लेस देन इक्वल टू 0 बन जाएगा। कई बार मैंने पहले भी ये बात सिखाई आपको, जैसे 3 ग्रेटर देन 2 है बेटा, 3 क्या है, ग्रेटर देन 2 है, लेकिन अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो -3 है ना, ये लेस देन -2 बन जाएगा। ठीक है, तो माइनस से जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो ग्रेटर है वो लेस बन जाएगा, लेस है वो ग्रेटर बन जाएगा। वही काम करना है, इसको 0 के इक्वल रख दो, तो x इंटू एक्स माइनस 1 0, तो पॉइंट आ गए 0 और 1। बताइए क्या करेंगे, ये माइनस इन्फिनिटी, ये 0, ये 1 और ये इन्फिनिटी। मुझे क्या चाहिए, वैल्यू नेगेटिव चाहिए। फंक्शन तभी तो डिफाइन होगा जब इसकी वैल्यू क्या हो, लेस देन इक्वल टू 0। चेक करते हैं कौन कौन से इंटरवल में लेस देन इक्वल टू 0 आती है। बताओ इसके बीच में रखूं, 0 से माइनस इन्फिनिटी के बीच में -1 रख दो या -2 रख दो, तुम्हारी मर्जी है। -1 रखूंगा तो देखो बेटा ये वैल्यू आएगी -1, ठीक है, तो नेगेटिव, बाहर तो आ गया नेगेटिव, अंदर बताओ -1 माइनस क्या बन गया, -2, बोलो नेगेटिव आई, नेगेटिव, लेस देन इक्वल टू 0। क्या बताओ बेटा, दो नेगेटिव का प्रोडक्ट करोगे तो बोलो पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा,
क्या कभी पॉजिटिव वैल्यू लेस देन जीरो होती है? पॉजिटिव तो बिल्कुल नहीं होती, वो तो ग्रेटर देन जीरो होती है। इसका मतलब ये वैल्यू आ गई तुम्हारी पॉजिटिव, और पॉजिटिव मुझे चाहिए नहीं, मुझे तो क्या चाहिए? नेगेटिव चाहिए। 0 और 1 के बीच में बताइए, 0 और 1 के बीच में अगर बात करूं तो 0.5 ले लीजिए, 0.5 लेंगे यहां पे तो ये तो पॉजिटिव आ गया, और 0.5 जब यहां रखोगे तो ये नेगेटिव आ गया, जब प्रोडक्ट करोगे तो नेगेटिव आया। क्या नेगेटिव तुम्हारा नेगेटिव हमें चाहिए? बिल्कुल हमें नेगेटिव ही चाहिए। देखो ये लेस देन जीरो ही तो चाहिए, तो नेगेटिव आ गया, ये हमारे काम का है। और 1 से इंफिनिटी के बीच में 2 ले लीजिए, 2 लोगे तो देखो यहां भी पॉजिटिव यहां भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा? पॉजिटिव। क्या कभी पॉजिटिव वैल्यू लेस देन जीरो होती है? नहीं होती। हमें तो ये चाहिए ही नहीं, हमें तो वो चाहिए कौन सी वैल्यू? लेस देन जीरो, मतलब नेगेटिव चाहिए। तो बताओ नेगेटिव वैल्यू कहां आ रही है? 0 से 1 के बीच में। तो इसका डोमेन हो गया 0 to 3 क्लोज, 0 to 1 क्लोज। अब आप कहेंगे सर ये क्लोज क्यों लिया आपने? देखो बेटा क्लोज इसलिए लिया कि अगर आप 0 रखते हो, देखो बेटा यहां पे इक्वल लिया है हमने, क्योंकि ये 0 के इक्वल भी हो जाए तो भी क्या होगा? जब आप 0 लेंगे तो ध्यान से समझो, ये 0 ये 0, तो 0 का अंडर क्या हुआ? 0, ये तो डिफाइंड हो गया, इसलिए हमने लिया। अगर 1 लेंगे तो 2 माइनस 2 0, और 0 का अंडर होता है 0। समझ में बात आई? अच्छा इसके बीच के रख के देख लो, 1/2 पे भी पॉजिटिव आएगी, 1/2 रख के देख लो, 2 इंटू, देखो ध्यान से, 2 इंटू 1/2 माइनस 2 इंटू 1/4, तो देखो ये 1 बन गया, ये 1/2, तो 1/2 ही तो बचा, पॉजिटिव आया। तो इन पे सब पे डिफाइंड होगा, लेकिन पता है इससे बाहर कहीं भी जाओगे ना आप तो वैल्यू इसकी नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव आने का मतलब फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। चलो एक लास्ट पार्ट जो हमने लिया उसकी भी बात कर लेते हैं, और वो पार्ट है आपका, क्या ले रखा है? x-3 का मॉडुलस अपॉन x-5। तो बताओ इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन विल बी इक्वल टू, देखो बेटा ये फंक्शन तुम्हारा 5 पे डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं है जरा बताओ? अगर आप 5 रखोगे तो देखो क्या बनेगा, ऊपर भी 0 बन गया भाई, 5 माइनस 5 क्या हुआ? 0, और नीचे भी 5 माइनस 5 क्या हुआ? 0। भाई 0 का मॉडुलस तो 0 ही होता है, तो 0 अपॉन 0 है वो डिफाइंड नहीं होता। अब 5 के अलावा आप कुछ भी पुट करो रियल नंबर का, सब पे कुछ ना कुछ डेफिनेट आंसर आएगा। जैसे आपने मान लिया 3 रखा, 3 रखोगे तो बोलो कितना आएगा? 3 माइनस 5 का मॉडुलस अपॉन 3 माइनस 5, ऊपर -2 का मॉडुलस 2 और नीचे -2, अरे -1 आंसर आ गया आपके पास। ठीक है बेटा, आपने मान लिया नेगेटिव में रख दिया कोई वैल्यू, क्या? जैसे मैंने मान लिया माइनस का 2 रख दिया, तो -2 माइनस 5 मॉडुलस अपॉन -2 माइनस 5, ऊपर 7 नीचे -7, कितना आंसर आ गया? -1 आंसर आ गया। समझ में आ गया होगा? तो मतलब सिंपल है बेटा, हर किसी पे आंसर आएगा, सिर्फ 5 पे नहीं आएगा। तो इसका डोमेन हो गया R-5, ही आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम बेटा डोमेन के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। नोट इट डाउन। यस बेटा, इसी टॉपिक के ऊपर कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। डोमेन के ऊपर कह रहा है फाइंड द डोमेन, फाइंड डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। डोमेन निकालना है। ठीक है, तो देखिए डोमेन कैसे निकालेंगे। ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस कर लिया बेटा, वहां पे ये ऊपर था रूट में, है ना, यहां पे क्या दे दिया? 1 अपॉन में दे दिया। तो बताइए क्या होना चाहिए? कब फंक्शन डिफाइन होगा? फंक्शन will be defined when x minus 3 into x minus 4 is greater than 0। याद रखना बेटा, अगर यही टर्म ऊपर होती तब तो मैं कहता ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि न्यूमरेटर में होता तो अंडर 0 की वैल्यू 0 डिफाइंड है, लेकिन डिनोमिनेटर में अगर ये 0 बन गया, मैंने इक्वल टू 0 क्यों नहीं लिया? समझ गए ना? अगर इक्वल टू 0 लेता तो 0 का अंडर तो 0 होता, लेकिन 1 अपॉन 0 तो नॉट डिफाइंड हो जाता, इसलिए मैंने ग्रेटर देन 0 लिया। याद है आपको? वेवी कर्व मेथड पता है ना?
क्या करना बताया था बताइए, ये माइनस इन्फिनिटिव है, ये इन्फिनिटिव है, इसके बीच में जब आप इसको जीरो के इक्वल रखोगे, x माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, तो दैट इंप्लाइज x 3 आ गया और 4 आ गया, तो यहां 3 ले लीजिए, यहां पे 4 ले लीजिए। तो बताइए अब हमें ग्रेटर देन जीरो चाहिए, तो मतलब पॉजिटिव कहां कहां आ रहा है जरा सोचिए। माइनस इन्फिनिटी से 3 के बीच में सोचो, 2 रख दो, 3 से कम 2 रख दीजिए, इसके इंटरवल के बीच में कोई भी वैल्यू रख दो, मान लिया मैंने 2 रखा, तो देखो 2 माइनस 3 माइनस 1 मतलब नेगेटिव हुआ, 2 माइनस 4 नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हुआ, पॉजिटिव। इसका मतलब ये बात तो सही है, ये इंटरवल आ सकता है। 3 से 4 के बीच में बोलो, 3.5 रख दूं, 3.5 रखूंगा तो पहली वैल्यू क्या आई, पॉजिटिव, और दूसरी वैल्यू क्या आई, नेगेटिव, तो जब प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव, लेकिन हमें चाहिए ग्रेटर देन जीरो, तो मतलब ये नेगेटिव आई, ये हमारे काम का इंटरवल नहीं है। अच्छा 4 से इन्फिनिटी के बीच में रखूंगा तो 5 रख दीजिए, 5 रखोगे तो देखो 5 माइनस 3 पॉजिटिव, 5 माइनस 4 पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव ही होता है, मतलब ग्रेटर देन जीरो ही होता है, तो ये आ गया पॉजिटिव, मतलब ये इंटरवल सही है। तो इसका मतलब कौन सा इंटरवल नहीं आ रहा है, देखो या तो मैं कह दूं कि ये इंटरवल यूनियन ये इंटरवल, या मैं ये कह दूं इसका जो डोमेन है बेटा वो सिंपल ये कह सकता हूं R माइनस 3 to 4 इस बार क्लोज आएगा। पिछले क्वेश्चन में जब ये ऊपर होता था न्यूमरेटर में तब हमने इसको ओपन लिखा था, अब ये क्लोज आ रहा है, समझ गए क्यों, ना तो ये 3 पे डिफाइंड है, ना ये 4 पे डिफाइंड है, और ना ये 3 और 4 के बीच में डिफाइंड है। चाहो तो इसको चेक कर लो, देखो बेटा 3 अगर रखोगे क्लोज का मतलब 3 पे इंक्लूड है, 3 रखोगे तो ये 0 बन जाएगा, और 0 का अंडर रूट हो गया 0, और 1/0 तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए 3 नहीं ले सकते, और ना 4 ले सकते, 4 पे भी ये 0 हो जाएगा, और इसके बीच में आपको पता ही है नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव तो होना ही नहीं चाहिए, इसलिए ये आ गया। ठीक है, ये आपका इसका आंसर आ गया। और आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, डोमेन इज इक्वल टू, एक ऐसे भी कह सकते हो, आपको जो अच्छा लगे कर लेना, माइनस इन्फिनिटी टू 3 ओपन, क्लोज नहीं, क्योंकि क्लोज पे तो डिफाइंड है ही नहीं, यूनियन, यहां क्या कहोगे 4 to इंफिनिटी। इन दोनों बातों का मीनिंग एक ही है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहा है सिग्नम फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन याद है आपको क्या होता था, एफ एक्स इज इक्वल टू, याद करो क्या होता था, 1 होता था व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, 0 होता था व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, और आपका -1 होता था व्हेन एक्स इज लेस देन 0। तो सारे तो कवर हो गए, आप देखो नंबर लाइन है ये, इस नंबर लाइन पे 0 है, 0 से लेस कवर हो गया माइनस इन्फिनिटी, 0 से ग्रेटर कवर हो गया, सारी नंबर लाइन पे हर किसी पे कोई न कोई आंसर आ रहा है, ग्रेटर देन 0 पे सभी पे 1 आ रहा है, इक्वल टू 0 पे 0 आ रहा है, लेस देन 0 पे -1 आ रहा है, तो बेटा सभी के ऊपर डेफिनेट वैल्यू आ रही है, कोई भी x की वैल्यू लो आंसर आ रहा है, इसलिए मैं कहूंगा इसका डोमेन क्या है, R। सारे रियल नंबर्स हैं, कोई भी रियल नंबर हो पुट करोगे तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा, इन तीनों में से एक आंसर आएगा, तो ये सारी की सारी डेफिनेट वैल्यू है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन 6 की, x² + 3x + 5 अपॉन x² - 5x + 4। बेटा इसके फैक्टर बना लें, तो देखो क्या फैक्टर बनेंगे, आपको पता है इसके फैक्टर बनाऊंगा तो क्या बनेंगे, x² - 4x - x + 4, और जब आप इसको सोल्व करोगे तो बताओ क्या आया, x - 4 × x - 1। अब याद करो इसका एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर है, जब भी कभी डिनोमिनेटर टर्म आ जाए तो उसमें खतरा होता है कि वो 0 ना बन जाए, क्योंकि जैसे ही 0 बनेगा तो फंक्शन तुम्हारा डिफाइंड नहीं होगा। तो ये 0 कब कब बन सकता है जरा बताओ, एक तो ये 0 बन सकता है कब, जब x - 4 × x - 1 0 कब बनेगा, जब या तो x = 4 हो और या x = 1 हो। तो देखो बेटा जैसे ही अगर x की वैल्यू 1 लोगे तो समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड, और अगर 4 लोगे तो ऊपर चाहे कुछ भी वैल्यू आए नीचे 0 बन गई तो नॉट डिफाइंड। इसका मतलब 1 और 4 के अलावा अगर आप कुछ भी पुट करोगे तो नीचे 0 नहीं बनेगा। तो बताओ इसका डोमेन क्या आ गया, सो डोमेन इज इक्वल टू
r माइनस 1 एंड 4। मतलब r में से रियल नंबर्स में दो नंबर नहीं आएंगे बस। कौन कौन से? एक 1 और एक 4। इसके अलावा कोई भी नंबर ले लो वो तुम्हारा डोमेन होगा। एक लास्ट क्वेश्चन और इसका डिस्कस कर लेते हैं बेटा। ये 1/1 माइनस एक्स का अंडर रूट, सेम कॉन्सेप्ट है। बताइए जरा इसका डोमेन कैसे डिफाइन करोगे? भाई अंडर रूट में है और डिनोमिनेटर में है, तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0। इक्वल टू 0 नहीं लूंगा, क्योंकि इक्वल 0 होने से वही प्रॉब्लम बन जाएगी, डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा और 1/0 तो डिफाइंड होता ही नहीं है। तो बताओ इसके हिसाब से क्या आ गया? 1 आ गया ग्रेटर देन एक्स। बोलो आ गया कि नहीं आ गया? माइनस एक्स को उधर ले गया। अच्छा इसको क्या कह सकता हूं? एक्स कह सकता हूं लेस देन 1। तो या तो आप कह सकते हो एक्स लेस देन 1, लेकिन दिमाग लगाओ एक्स लेस देन 1 में आएगा क्या? अगर देखे तो ये 1 है मान लिया, ये माइनस इन्फिनिटिव है, ये 0 है, ये इन्फिनिटिव है, तो लेस देन 1 किस तरफ का रीजन आएगा? इधर का रीजन आएगा। तो इसका डोमेन क्या आ गया बताइए? ये सारा रीजन आ गया माइनस इन्फिनिटिव से 1 किस में आएगा? ओपन में। क्लोज रखने से आपको बता दिया क्या प्रॉब्लम आएगी, नीचे 0 बन जाएगा। अब इसके बीच में कुछ भी रख लीजिए आप, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। जैसे आपका मन करता है सर मैं तो -4 रखूंगा, रख लो -4। -4 पे डिफाइंड होगा -4 इंटू -1 +4 और +1 5 और 5 का रूट, तो √5 है, डिफाइंड है। 1/√5 का कुछ ना कुछ आंसर आएगा। तो बेटा ये इसका क्या हो गया? डोमेन हो गया। तो इस तरह से हमने इस लेक्चर में कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस के हमने डोमेन स्टडी करे हैं। नोट इट डाउन।